नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद हिंसा और आगजनी पर कांग्रेस ने जाति का कार्ड खेला है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर को जाति के सम्मान से जोड़ दिया और जमकर सियासत कर रहे हैं। दिग्विजय ने इस मामले में ट्वीट करके गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की कि वो अपना क्षेत्रीय धर्म निभाएं और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कार्रवाई करने को कहें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं देती हैं तो बीजेपी के राजस्थान के राजपूत मंत्रियों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरें इंडिया टीवी लगातार आपको दिखा रहा है। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद कैसे हिंसा और आगजनी हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जाति का कार्ड इस पर खेला है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर को जाति के सम्मान से जोड़ दिया और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। इस मामले पर ट्वीट करके गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह अपील की गई है कि वो अपना क्षेत्रीय धर्म निभाएं और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कार्रवाई करने को कहें। दिखाते हैं आपको कैसे एक कुख्यात गैंगस्टर के एनकाउंटर को लेकर राजस्थान सुलग रहा है। 19 दिन पहले पुलिस ने आनंद पाल का एनकाउंटर किया, लेकिन आज तक उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। कल श्रद्धांजलि देने के नाम पर जमा हुए गैंगस्टर के 50,000 से ज्यादा समर्थक अचानक बेकाबू हो गए। जमकर हंगामा हुआ, स्टेशन में तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर हमला हुआ, गाड़ियों को आग के हवाले किया। हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले समेत 20 लोग जख्मी हो गए। एनकाउंटर के बाद फ्रीजर में गैंगस्टर का शव। गैंगस्टर के समर्थकों ने सुलगाया राजस्थान। एक आपराधी के एनकाउंटर पर क्यों भड़के लोग? अपराधी को जाति के सम्मान से क्यों जोड़ा? गैंगस्टर के समर्थकों से कैसे निपटेगी वसुंधरा सरकार? तो राजपूताना राजस्थान अपने आप में सक्षम है, जब जो चाहता है वो कर सकता है। सड़कों पर लोग टायर जला रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, बसों में ठसाठस भरे लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ के सामने भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। राजस्थान के राजपूतों का गौरवशाली इतिहास रहा है। अपनी आन बान शान के लिए राजस्थान के राजपूतों ने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हैरानी होती है कि राजस्थान के राजपूत एक गैंगस्टर के लिए सड़कों पर उतरे हैं। सालों से राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम बने आनंद पाल का 19 दिन पहले एनकाउंटर किया गया था, लेकिन एनकाउंटर के 19 दिन बाद भी आनंद पाल का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और उसका शव फ्रीजर में पड़ा है। बुधवार को राजस्थान के नागौर के सावरान गांव में हजारों का यह हुजूम पुलिस एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर आनंद पाल को श्रद्धांजलि देने जमा हुआ। कुछ पैदल पहुंचे तो कुछ बसों में भरकर। हजारों की भीड़ को देखकर समाज के नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का काम किया। वैसे तो राजपूताना राजस्थान अपने आप में सक्षम है, जब जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन अगर आप आह्वान करेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपके साथ खड़ा होगा। भड़काऊ भाषण सुनकर भीड़ ने पहले तो पास के रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, ट्रैक से फिश प्लेटें उखाड़ दी और फिर उन्हें रोकने पहुंची पुलिस को भी निशाना बनाया। पुलिस पर पथराव किया, उनके हथियार छीन लिए, उनकी गाड़ियों में आग तक लगा दी। गैंगस्टर आनंद पाल को श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 50,000 की भीड़ पहुंची थी, लेकिन जब यही भीड़ हिंसक हुई तो उसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पहले रबर की गोलियां चलाई, हल्का बल प्रयोग किया। आरोप है कि फायरिंग भी की गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। हिंसा भड़कने के फौरन बाद सरकार ने नागौर में इंटरनेट सेवा और बिजली की सप्लाई बंद कर दी। आनंद पाल के गांव सावरान में कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि कई दूसरे इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। राजस्थान के गृह मंत्री के मुताबिक शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि सभा की इजाजत दी गई थी, लेकिन लोगों ने धोखा किया और हिंसा करने लगे। हिंसा में लेडी पुलिस अफसर समेत पुलिस को निशाना बनाया गया। 20-25 हज़ार की संख्या में लोग वहां गए, अपना
उन्होंने जो भी भाषण देने थे, जिस प्रकार से भी शब्दों का प्रयोग करना था, जिस प्रकार से भी भड़काने का काम उनको करना था, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब उन्होंने किया, लेकिन हमने हमारी फोर्स को पीछे रख रखी थी। वहाँ से जब ये लोग जो है उठ करके सीधा ही रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला करने के लिए 2-2.5 हज़ार लोगों की जब भीड़ रवाना हुई, तो वहाँ हमने पहले से ही था हमें कि यहाँ किसी प्रकार कोई डैमेज हो सकता है, तो उस समय गाड़ी भी आई हुई थी। उसको बचाने की दृष्टि से हमने आंसू गैस का प्रयोग किया उनके खिलाफ और उसको एक तरह से उस भीड़ को हमने भगाया। हमारे कुछ 2-3 आदमियों को उन्होंने पकड़ करके मारपीट करके एक कमरे में बंद कर दिया। इसकी सूचना एसपी को मिली कि भाई इस तरह से स्टेशन पर इस प्रकार के कुछ लोगों को अंदर डाल करके आग लगाने की स्थिति है। एसपी जो मोनिका जो बड़े अंडर ट्रेनिंग है अजमेर में, वो भी एसपी, उसका गनमैन, उसका ड्राइवर और 2-4-5 लोग और लेकर के वो निकला। इन्होंने सीधे ही आकर के एसपी को घेर करके उसके ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू किया और बाहर निकाल लिए, उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी को आग लगा दी। करीब 1.5 साल तक फरार रहने के बाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को 24 जून को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, लेकिन उसके घर वाले मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। वो एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 4 सूत्री मांग न मानने तक शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हैं। एक मोस्ट वांटेड अपराधी के बहाने राजपूत अस्मिता का मुद्दा उछालने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो आनंदपाल के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा, राजस्थान में आनंदपाल के फर्जी एनकाउंटर पर सीबीआई की मांग मानने में भाजपा को ऐतराज क्यों है? सीबीआई जांच की मांग करने वाले राजस्थान के राजपूत भाइयों और बहनों पर की जा रही ज्यादतियों का मैं विरोध करता हूं। सावरान में हिंसा भड़कने के बाद जयपुर में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हालात का जायजा लिया। इसी बीच मानवाधिकार आयोग ने वसुंधरा सरकार को आनंदपाल के शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराने को कहा है। हिंसा को देखते हुए राजस्थान के कई इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही सभी टोल नाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है। विनोद शर्मा, इंडिया टीवी, नागौर। जिस एनकाउंटर को लेकर सियासत हो रही है, हजारों लोग गुस्से में हैं। वो एनकाउंटर आखिर कैसे हुआ था? आखिर कैसे पुलिस आनंदपाल तक पहुंची और उसका खात्मा किया? आपको 24 जून की पूरी कहानी दिखाते हैं। दीवार पर गोलियों के निशान, चारों तरफ बिखरा खून। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सबसे बड़े सिरदर्द आनंदपाल के एनकाउंटर की। राजस्थान पुलिस और एसओजी ने आनंदपाल को महज 25 मिनट में ही ढेर कर दिया। आपको बताते हैं कि राजस्थान में इस मोस्ट वांटेड का खात्मा आखिर कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से आनंदपाल के 2 गुर्गों को हरियाणा पुलिस ने शनिवार दोपहर अरेस्ट किया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस को आनंदपाल के चूरू में होने की पुख्ता सूचना मिली। आनंदपाल चूरू के मालासार गांव में हाईवे के पास एक मकान में छिपा हुआ था। यह मकान श्रवण सिंह नाम के किसी शख्स का बताया जा रहा है। आनंदपाल इस मकान में ऊपर वाले कमरे में रहता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। आधे घंटे के अंदर रात 11 बजे ही पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे पुलिस परिवार के इन सदस्यों ने अदम्य साहस का परिचय देकर अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास किया, उसको सरेंडर कराने के लिए कोशिश की, और जब उसने फायर शुरू कर दिया तो हमें प्रतिकार में फायर करना पड़ा, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। वर्क कर रहे थे इस पे काफी टाइम से, 1.5-2 महीने से डेवलप किया था और कुछ इन्फॉर्मर्स डेवलप हुए थे। फिर पहले हमने वो हरियाणा में फोकस किया। हमारी टीम वहाँ करीब 2 महीने से कैंप किए हुए थी हरियाणा में, और उसके फलस्वरूप ही ये दोनों कल शाम को जो पकड़े गए थे वो पकड़े गए, और उनसे पूछताछ में आनंदपाल की लोकेशन के बारे में अंदाजा लगा, तो तुरंत ही पुलिस पार्टी तैयार करके भेजेगी।
जैसे ही पुलिस की टीम ने धावा बोला, आनंदपाल सिंह ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। पता चला कि आनंदपाल ने पुलिस पर करीब 100 राउंड फायरिंग की। उसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 से 6 गोलियां आनंदपाल के सीने में जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। रात करीब 1 बजते पुलिस ने आनंदपाल के खात्मे का यह ऑपरेशन पूरा कर लिया। करीब 2 बजे सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। इन दोनों कॉन्स्टेबल्स जो घायल हुए हैं, धर्मपाल और सोहन सिंह, इन दोनों को हम आउट ऑफ टर्न गैलेंट्री प्रमोशन देंगे। गैलेंट्री मेडल के लिए भी केंद्र सरकार को अनुशंसा इन दोनों के लिए की जाएगी। बाकी जो अन्य टीम के सदस्य थे, सूर्यवीर सिंह और साथी, उसमें किसका क्या रोल रहा है, उसके आधार पर सबको पुरस्कृत किया जाएगा। आनंदपाल पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रखा हुआ था। आनंदपाल का खौफ राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी में भी था। मजबूत कदकाठी और हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहने वाले आनंदपाल सिंह पर हत्या, लूट, डकैती और हत्या की कोशिश के दर्जनों मामले दर्ज थे। विनोद शर्मा, इंडिया टीवी, चूरू, राजस्थान। जिस मोस्ट वांटेड आनंदपाल का पुलिस ने एनकाउंटर किया, वो 2 राज्यों की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। आनंदपाल किसी जमाने में एक गली का गुंडा था, लेकिन सही वक्त पर सही लगाम नहीं लगने पर आनंदपाल गली के गुंडे से गैंगस्टर बन गया। अंदाज हूबहू किसी फिल्मी डॉन जैसा, पुलिस कस्टडी में हो या फिर सलाखों से बाहर, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल को। आपको आनंदपाल सिंह के गैंगस्टर बनने की कहानी बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। कभी बॉडी की नुमाइश करते हुए, कभी ओवरकोट पहने हुए, कभी चेहरे पर ब्रांडेड चश्मा पहने हुए। इन तस्वीरों से राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के जलवे जलाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन गैंगस्टर आनंदपाल की जिंदगी का दूसरा पहलू भी रहा, जिसे शायद कम ही लोग जानते हैं। करीब 15 साल पहले आनंदपाल सिंह डीडवाना में एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता था और उसे लोग पप्पू के नाम से पुकारते थे। लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि एक दिन वही पप्पू राजस्थान का सबसे खूंखार डॉन बन जाएगा। वो पप्पू जो हकीकत में एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन बन गया मोस्ट वांटेड अपराधी। राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव में जन्मा आनंदपाल 12वीं पास करने के बाद डीडवाना में ग्रेजुएशन के लिए चला गया और फिर वहीं कंपटीशन की तैयारी करने लगा। लेकिन साल 2000 में जब वो सियासत में उतरा, प्रधान का चुनाव लड़ा, तभी से उसका रास्ता बदल गया। किसी मामले को लेकर आनंदपाल सिंह उर्फ पप्पू की कहासुनी इलाके के विधायक के साथ हो गई। उसके बाद विधायक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आनंदपाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। आनंदपाल के खिलाफ पहला केस सरकारी काम में बाधा डालने का दर्ज हुआ। पुलिस ने आनंदपाल के खिलाफ दूसरा केस आईपीसी की धारा 482 के तहत दर्ज किया। आनंदपाल सिंह के भाइयों को भी उसके साथ मुलजिम बनाया गया। 2001 में सीएम अशोक गहलोत की सभा में पत्थरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ। 2001 में ही आनंदपाल के खिलाफ लूट और हत्या के केस दर्ज हुए। इसके बाद तो आनंदपाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज की तारीख में उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केस थे। गुनाह की दुनिया में पैर जमाने के बाद वो अवैध शराब के धंधे में उतर गया। हरियाणा की सस्ती शराब राजस्थान में हर जिले में बेचने लगा। शराब के धंधे पर कब्जे के लिए उसने दूसरे गुटों को मौत के घाट उतार दिया। आनंदपाल, जिसका अंदाज किसी फिल्मी सितारे जैसा था, वो फिल्मी सितारों की तरह कपड़े पहनता था, रुपहले पर्दे के बड़े अभिनेताओं की तरह बॉडी बनाता था। ये गैंगस्टर आनंदपाल का शौक भी था और शगल भी। जेल में रहते हुए आनंदपाल घंटों कसरत करता था, तो कोर्ट पे पेशी के दौरान आने पर उसका हुलिया किसी काउबॉय जैसा होता था। खुलासा तो यह भी हुआ कि गैंगस्टर से डॉन बनना चाहता था आनंदपाल सिंह, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम के जैसे। वो डॉन की तरह गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था और इसके लिए वो दाऊद इब्राहिम पर लिखी कई किताबें भी पढ़ रहा था। आखिरी बार आनंदपाल को 2011 में गिरफ्तार किया गया था। तब उसके पास से AK-47, मशीन गन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की गई थी।